नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में, जहां आपको मिलती है खेती और किसानी से जुड़ी नई जानकारी और सही जानकारी। किसान साथियों, आज हम विशेष रूप से जो आप विभिन्न फसलों में एक बात करते रहते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि आपका जो है विभिन्न फसलों में जो स्ट्रेस आता है, जो तनाव आता है, जो आपके यहाँ अजैविक और जैविक तनाव आते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, यदि आप जैविक तनाव के बारे में सबसे पहले जब भी बात करेंगे तो ये होता क्या है। जैसे जैविक तनाव की आप जब भी बात कर रहे हैं, जैविक तनाव मतलब आपकी फसलों में जो जीवित कारक है उनके द्वारा जो तनाव उत्पन्न होता है उसको जैविक तनाव कहा जाता है। अब जीवित कारक कौन से हैं जो आपकी फसलों को तनाव में ला सकते हैं? उनमें जैसे आपके यहाँ जो विभिन्न प्रकार के आपकी फसल के अनुसार अलग अलग कीट लगते हैं, वो आपके जैविक तनाव को उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ यदि किसी प्रकार के जो मिट्टी में कीट लगते हैं, वो भी आपके जैविक तनाव को उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से और भी यदि हम बात करें तो आपके यहाँ जितने भी बीमारियां लगती है, जो आपके बैक्टीरिया, फंगस, इनके द्वारा होती है, ये भी आपके यहाँ जो है जैविक तनाव उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी आपके बीमारियां और कीट लगने के बाद में आपकी फसल में जो तनाव उत्पन्न होता है वो जैविक तनाव होता है। अब इसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं या किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी फसल में तनाव है या फिर हमारी फसल में किसी प्रकार का कोई तनाव है? किसान साथियों, जब भी आप तनाव के बारे में बात करेंगे, आपकी फसल ने जब भी आपके यहाँ लंबे समय तक किसी कीट का पर्टिकुलर अटैक रहा है, आपकी फसल पर किसी प्रकार से किसी बीमारी का लंबे समय तक असर रहा है, उसके बाद में आप देखेंगे आपकी फसल में आपके फसल के जो पौधे हैं वो नॉर्मली देखा जाएगा तो उसमें जो है आपको जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगेंगे या फिर आपके पत्ते जो है वो थोड़े से मुरझाए हुए से लगेंगे। आपका पौधा जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कह सकते हैं कि आप उसमें कंटिन्यू जैसे आपने स्प्रे किए और आपने बीमारी या कीट को तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन आपकी जो फसल है उसमें इसके जो प्रभाव है वो रह गए हैं, या फिर इस समय जो तनाव उत्पन्न हुआ था उससे फसल अभी भी ग्रसित है। इस तरीके से आप देखेंगे आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाती है या फिर आपकी फसल में बढ़वार रुक जाती है, आपकी फसल की जो है फूल और फल लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये लक्षण होते हैं तनाव के। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार का तनाव होता है, जो आपका अजैविक तनाव कहलाता है। अब अजैविक तनाव जितने भी आपके ऐसे कारक हैं जो जीवित नहीं है और आपकी फसल को प्रभावित करते हैं, वो अजैविक तनाव होते हैं। जैसे हम यदि बात करें तो यह आपके यहाँ विशेष रूप से जो आपके मौसम के कारण होता है। यदि आपके यहाँ जैसे कंटिन्यू एक ही प्रकार का मौसम लगातार बना हुआ है, आपके अधिक बारिश हो रही है, लगातार 7-8 दिन 10 दिन बारिश हो रही है, या फिर आपके खेत में जल भराव की समस्या आ रही है, या फिर आपके यहाँ लंबे समय तक सूखा रहा है, लंबे समय तक आपके यहाँ बारिश नहीं हुई है, उस स्थिति में भी आपके यहाँ अजैविक तनाव उत्पन्न होता है। या फिर अधिक टेम्परेचर होने से आपके फसल को अजैविक तनाव में आ जाती है, या फिर कम टेम्परेचर होने से कम तापमान होने पर भी आपके यहाँ अजैविक तनाव आता है। इस तरीके से अजैविक तनाव और भी कुछ कारणों से आता है। जैसे आपके यहाँ यदि आपकी मिट्टी का पीएच गड़बड़ है, आपकी मिट्टी अधिक क्षारीय है, अधिक लवणीय है, या फिर उसको कह सकते हैं कि आपकी मिट्टी में किसी प्रकार से न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस है, तो इन कारकों से जो तनाव उत्पन्न होता है वो आपका अजैविक तनाव होता है। अब अजैविक तनाव में भी आप विशेष रूप से देखेंगे कि जब भी आपके यहाँ इस प्रकार से कोई भी आपकी फसल किसी भी प्रकार के अजैविक तनाव से गुजरती है, तो उसके बाद में आपके यहाँ आपकी फसल में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है वो नॉर्मली कम हो जाती है और आपकी फसल का उत्पादन कम होता है। इस तरीके से आपकी जो फसल है वो जैविक और अजैविक तनाव से पूरी तरह से ग्रसित रहने पर आपके यहाँ जो है उसके विपरीत प्रभाव आप पर देखने को मिलते हैं। अब यदि आपके यहाँ इस प्रकार से किसी भी जैविक या अजैविक तनाव के कारण आपकी फसल में नुकसान हो रहा है, तो इससे बचने के कुछ कारक है। आप कुछ बातों को ध्यान में रख के आप इससे बच सकते हैं। जैसे हम अजैविक तनाव की बात करें तो अजैविक तनाव में तो आप सीधी सी बात है, कुछ जो है आपके हाथ में है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप अपने खेत में ड्रेनेज की अच्छी सुविधा रखिए, जल भराव मत होने दीजिए, या फिर आपके यहाँ लगातार आप लंबे समय तक सूखा नहीं रहने दीजिए, उसको पानी की आवश्यकता जब भी लग रही है फसल को आपको देना है। इस अनुसार आप थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी का पीएच गड़बड़ है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप
जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, यदि अधिक है कम है, उसके अनुसार जो भी आप पोषक तत्व उपयोग कर सकते हैं उनका उपयोग कीजिए। या फिर आपके यहाँ जो पोषक तत्व की असंतुलित मात्रा हुई है उसको भी आप संतुलित कीजिए पोषक तत्व देके। इस तरीके से अजैविक तनाव से आप बच सकते हैं। जैविक और अजैविक तनाव से बचने का एक और तरीका है जो कि आप देखेंगे आपके यहाँ जब भी इस प्रकार से कोई भी तनाव आ रहा है, आपकी फसल इस प्रकार से किसी भी तनाव से गुजर रही है या फिर किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से गुजर रही है, उस स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर बहुत सारे उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल बेस पे होते हैं या फिर ऑर्गेनिक बेस पे कुछ प्रोडक्ट तो होते हैं जिनमें आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और आपका जो है एमिनो एसिड इनके कॉम्बिनेशन मिलते हैं। बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं जो कि आपके फसलों को जैविक और अजैविक तनाव से बचाते हैं। तो इनका उपयोग आप अपनी फसलों में कीजिए, स्प्रे से कीजिए या फिर आप यदि आपके यहाँ रूट जोन में आपके यहाँ आपको लग रहा है कि आपकी फसल में रूट जोन में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग कीजिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जो विभिन्न प्रकार के तनाव आ रहे हैं आपकी फसलों में उनको नियंत्रित करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो उसके मैनेज की आपके यहाँ जब भी स्ट्रेस आ रहा है, आपकी फसल में बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस आ रहे हैं तो उसको मैनेज करने के लिए आप किसी न किसी बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उपयोग करते रहिए। इससे आपके यहाँ आपकी फसल जो है तनाव से सुरक्षित रहेगी। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।